हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको रेशनल एंड इरेशनल नंबर एक्सरसाइज 1C के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 8। यहाँ पर आपको दो फ्रैक्शंस दिए हैं और दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो इरेशनल हैं। यहाँ पर आपको रेशनलाइज करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखा था रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, वो ही सेम वर्क यहाँ भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको अलग रेशनलाइज करें और इसको अलग, फिर दोनों के आंसर को बाद में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है आप इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि हमने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मेथड से किए हैं, तो इसको भी हम उसी मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले 3 - √7 अपॉन 3 + √7 इस फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर क्या है, 3 + √7, तो इसका कॉन्जुगेट उल्टा लेंगे। 3 + √7 का उल्टा 3 - √7 लेंगे, ऊपर भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर में भी। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में तो पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला चलता है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया था आपको। यहाँ पे 3 इधर भी आ रहा है और इधर भी, तो इधर 3a बुलाऊंगा तो उधर भी a ही बोलना पड़ेगा। इधर √7 को b बुलाएंगे तो यहाँ पे भी √7 को b। इन दोनों के बीच में प्लस है और इन दोनों के बीच में माइनस, तो ये एक आइडेंटिटी है, a + b a - b। तो आंसर क्या होता है, a + b a - b का a² - b²। तो पूरी एक्सरसाइज में जब हम रेशनलाइज करते हैं तो यही फार्मूला डिनोमिनेटर में यूज़ होना है, a² - b²। a में तो आएगा 3 और b में आएगा √7। बात करें न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर वाले ना एग्जैक्टली सेम है। इसको करने का दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ देख रहे हो 3 - √7 इधर भी है और एग्जैक्टली सेम 3 - √7 यहाँ भी है। तो जब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है तो पहला तरीका ये है कि आप होल स्क्वायर लगा दो, किसका, 3 - √7 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब सेम वाले से मल्टीप्लाई होती है तो होल स्क्वायर बन जाता है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है आप हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हो। पहले आप सिर्फ 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करो, फिर माइनस के √7 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, जो आपने स्मॉलर क्लासेस में क्लास 6 7 में हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखा था, वो भी लगा सकते हो आप, वो आपकी चॉइस है। तो मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया क्योंकि एग्जैक्टली सेम थे तो होल स्क्वायर बना दिया। ऊपर तो लगेगा a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² -2 × a × b। डिनोमिनेटर में √3 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो 3 × 3 9 होगा, माइनस रूट वाले का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, बस नंबर आ जाएगा 7। अब 3 का स्क्वायर 9 होगा, √7 का स्क्वायर 7 होगा, -2 × 3 करेंगे तो 6 और साथ में बचा हुआ √7 अपॉन 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 9 + 7 कर लेंगे तो 9 + 7 हो जाएगा 16 -6 √7 अपॉन 2। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, न्यूमरेटर में दो टर्म है, एक 16 और एक 6 √7, इनमें से आप कॉमन ले 2, तो यानी कि 2 से इनको डिवाइड कर दो। कॉमन लेने का मतलब यह है कि इन दोनों में से 2 बाहर निकाल दो, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 × 16। यहाँ पे भी डिवाइड होगा 2 से, तो 2 3 × 6 और √7 ऐसे ही रहेगा। कॉमन बाहर वाले में से आ गया, रूट वाला ऐसे ही लिखा, अपॉन 2। ये 2 इस 2 को कट कर देगा तो फाइनली 8 - 3 √7 आ जाएगा, जो हमने पहला फ्रैक्शन रेशनलाइज करा था। ठीक है, इसी तरह सेम वे में अब हम दूसरा फ्रैक्शन भी रेशनलाइज करते हैं। 3 + √7 अपॉन 3 - √7, ये दूसरा रेशनल नंबर है, दूसरा फ्रैक्शन है। इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है, क्योंकि इसमें √7 आ रहा है जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले के कॉन्जुगेट से। ये है 3 - √7, तो ऊपर भी 3 + √7 से होगा और नीचे भी 3 + √7 से होगा। ठीक, अब अगला वर्क क्या करना है, न्यूमरेटर वाले की न्यूमरेटर वाले से मल्टीप्लाई होनी है। तो न्यूमरेटर में तो एग्जैक्टली सेम है दोनों,
ये और ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, साइन भी नंबर भी ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। तो सेम वाले की सेम वाले से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला चलना है, मैंने अभी आपको बताया था। देखो यहाँ पे सेम है बट एक में बीच में माइनस आ रहा है, दूसरे में बीच में प्लस आ रहा है, तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर और √7 का। न्यूमरेटर में तो फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। डिनोमिनेटर की बात करें 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और रूट वाले का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के सिर्फ 7 बचेगा। नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करते हैं, न्यूमरेटर में जो स्क्वायर थे उनको ओपन करना है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 × 3 करेंगे तो 6 √7 अपॉन 9 माइनस 7 करेंगे तो क्या होगा 2, 9 प्लस 7 16 प्लस 6 √7 अपॉन 2। दोनों टर्म में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, √7 ऐसे ही रहेगा अपॉन 2, ये कट जाएंगे तो आपका आंसर जो बचेगा वो बचेगा 8 प्लस 3 √7। ठीक, अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, नेक्स्ट वर्क आपका ये है, आप क्वेश्चन नोट करो 3 माइनस √7 अपॉन 3 प्लस √7 प्लस 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस √7। इसका आंसर हमने यहाँ फाइंड करा था वो पुट कर देंगे 8 माइनस 3 √7। आगे क्या साइन आया प्लस, प्लस से आगे वालों के साइन तो चेंज होंगे नहीं, प्लस से साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अगला वाला जो हमने सॉल्व करा था ये फ्रैक्शन ये आया था 8 प्लस 3 √7। अब माइनस का 3 √7 और प्लस का 3 √7 कट जाएगा तो 8 प्लस 8 कर देंगे तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का वो आ जाएगा 16। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको √2 की वैल्यू गिवन है और √3 की वैल्यू गिवन है। इन वैल्यूज़ का यूज़ होना है बट स्टार्टिंग में ही यूज़ नहीं करेंगे, आपको पहले यहाँ फर्स्ट वाला फ्रैक्शन लिखना है 5 अपॉन 2 √3 माइनस 3 √2। बाद वाला जो था ये बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे सेम कंसेप्ट से। डिनोमिनेटर को क्या करना है रेशनलाइज, ठीक है, वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे अदरवाइज़ ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और वो सॉल्व होगा भी नहीं। सही तरीका यही है कि आप पहले इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाओ रेशनल नंबर बनाओ। तो आप रेशनलाइज करेंगे, नीचे क्या है माइनस का साइन, तो आप इसके कॉन्जुगेट से 2 √3 प्लस 3 √2 जो नीचे दिख रहा था उसके प्लस वाले साइन से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये जो 5 है इस 5 के मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, पहले तो इससे करोगे फिर इससे करोगे, तो हम कर देते हैं 5 × 2 √3 तो बन जाएगा 10 √3। ठीक, फिर प्लस 5 × 3 √2 करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 × 3 15। रूट वाले के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगी, बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगी 5 की, 5 × 3 15 हो जाएगा। ठीक है, नीचे तो आपको रेशनलाइज करा था आपने डिनोमिनेटर को, तो वही सेम फार्मूला जो पूरी एक्सरसाइज में हमें यूज़ करना ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a में तो आप भरोगे 2 √3 पहली वैल्यू और दूसरे में भरोगे 3 √2। अब ये √3 है और ये √2 है तो ये प्लस नहीं हो सकते, प्लस सिर्फ तभी हो सकते थे जब इनके अंदर रूट के अंदर आने वाली वैल्यू सेम होती, जैसे कि √3 है यहाँ तो यहाँ पे भी √3 होना चाहिए था, तब तो ये प्लस हो पाते। तो अब ये प्लस तो होंगे नहीं तो इनको तो ऐसे ही लिख दो 10 √3 प्लस 15 √2 अपॉन स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, आगे 2 के आगे ना तो प्लस है ना माइनस, तो मल्टीप्लाई लगाओ। √3 का जब स्क्वायर करोगे ना तो √3 का स्क्वायर करने पे रूट हट के 3 बचेगा, माइनस साइन ऐसे इट इज लगाएं। 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 × 3 9, 3 के आगे ना तो प्लस है ना माइनस तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के 2 बचेगा। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे 4 × 3 करेंगे तो 12, 9 × 2 करेंगे तो 18 और ऊपर ऐसे ही आएगा 10 √3 प्लस 15 √2। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे
नीचे 12 में से 18 को माइनस करेंगे तो साइन तो बड़ी डिजिट का लगाएंगे 18 का, और प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस करके कितना आ जाएगा 6। ऊपर की बात करें, ऊपर है 10√3 प्लस 15√2। अब देखो नीचे 6 है, ऊपर जो नंबर आ रहे हैं ना ऊपर, उनमें से अगर आप कॉमन लेना चाहो तो आपको 10 और 15, देखो रूट वाले तो सेम है नहीं तो उनमें से तो कॉमन आएगा नहीं, एक था √3 और एक था √2, तो इनमें तो कॉमन कुछ आएगा नहीं। कॉमन बाहर वालों में से आ सकता था 10 और 15 में से, तो 10 और 15 में कॉमन क्या आएगा, दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो 5 कॉमन हो सकता है, लेकिन कॉमन लेके कोई फ़ायदा ही नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि नीचे तो 6 है, वो 5 से कटेगा ही नहीं, जो ऊपर आप कॉमन लोगे 5 उससे नीचे 6 कट ही नहीं पाएगा, तो इसलिए कोई फ़ायदा ही नहीं, तो आप इसको एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, तो ये तो हमने फर्स्ट वाला फ्रैक्शन जो दिया था उसको रेशनलाइज कर लिया। अब दूसरे वाले को कर लेते हैं। दूसरा वाला है 3/2√3 प्लस 3√2। इसको भी रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, तो 2√3 माइनस 3√2 से करेंगे ऊपर, और 2√3 माइनस 3√2 से करेंगे नीचे। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, ये जो ऊपर वाला 3 है दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3 × 2 = 6√3। आगे माइनस साइन था, 3 की दोबारा 3 से करेंगे अगले वाले 3 से, तो 3 × 3 9√2 अपॉन नीचे जो है उसमें हम लगाएंगे फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, देखो 2√3 प्लस 3√2, 2√3 माइनस 3√2, एक है प्लस और एक है माइनस, तो a² माइनस b², मतलब यहाँ पे तो आना है 2√3 का और यहाँ पे आना है 3√2 का। नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, न्यूमरेटर में एक तो √3 है और एक √2, तो ये ना तो प्लस होंगे ना माइनस, एज इट इज़ लिखना पड़ेगा 6√3 माइनस 9√2। अपॉन में बात करें तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, 2 के आगे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगाओगे, √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 के आगे ना प्लस है ना माइनस तो मल्टीप्लाई लगाओ, √2 का जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 2 आएगा। अगला वर्क क्या करना है, 4 × 3 क्या होता है 12, 9 × 2 क्या होता है 18, ऊपर एज इट इज़ लिखेंगे 6√3 माइनस 9√2, तो ये हो जाएगा आंसर 6√3 माइनस 9√2 अपॉन साइन तो बड़ी डिजिट का लगाओ, 12 में से 18 माइनस करोगे ना, या 18 में से 12 तो क्या बचेगा 6, तो साइन तो बड़े का आ गया। तो ये हमने दूसरा वाला फ्रैक्शन भी क्या कर लिया, रेशनलाइज। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट वर्क आपका ये है कि आप क्वेश्चन उतारें। क्वेश्चन था 5/2√3 माइनस 3√2 प्लस 3/2√3 प्लस 3√2। इसके नीचे इसका आंसर आप लिख दें जो आपने फाइंड किया था, इसका आंसर आया था 10√3 प्लस 15√2 अपॉन में -6 आया था, प्लस लगाएं। इसका आंसर हमने यहाँ फाइंड करा था, ये भी लिख देते हैं 6√3 माइनस 9√2 अपॉन -6। देखो डिनोमिनेटर जब भी माइनस का हो, जब भी डिनोमिनेटर माइनस का होता है तो वो माइनस हम ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पर ये जो माइनस है ना ये ऊपर जाएगा, ऐसे माइनस ऊपर चला जाएगा और ब्रैकेट में लिखा जाएगा 10√3 प्लस 15√2 अपॉन में 6 प्लस ये वाला साइन और एक ये वाला माइनस। ये माइनस कहाँ जाना है, ये माइनस तो ऊपर जाना है, तो ये माइनस इससे जाकर ऊपर मिल जाएगा, तो माइनस और प्लस क्या बन जाएगा माइनस। ठीक है, तो हम यहाँ प्लस ना लगा के क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। 6√3 माइनस 9√2 अपॉन 6। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, आप एलसीएम लोगे, 6 और 6 का एलसीएम 6 होता है। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट थी, ब्रैकेट के बाहर क्या था माइनस, तो ये माइनस दोनों में लगेगा। देखो 6 कितने जा 6 होगा, 6 के टेबल में 6 1 बार आता है और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे वही आएगा जो था, और ये माइनस भी है तो ये माइनस तो दोनों के लिए है, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 10√3 माइनस का 15√2। ठीक, आगे दोबारा करना है, 6 1 जा 6, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे ना तो वही आएगा,
जो ऊपर था, बट यहाँ पर भी एक माइनस है, जो माइनस इस फ्रैक्शन और अगले वाले फ्रैक्शन के बीच में है। यहाँ इन दो फ्रैक्शंस के बीच में है ये माइनस। ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये माइनस किसका है, 6√3 का। ऐसा नहीं है, ये माइनस तो पूरे फ्रैक्शन के लिए लगा हुआ है, तो ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो माइनस है ये माइनस आप दोनों में लगाएंगे, दोनों में। तो माइनस और इसका साइन क्या है, कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो माइनस और प्लस, माइनस का 6√3 होगा। ऐसे ही माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 9√2, ठीक है। तो ये तो हमने न्यूमरेटर सॉल्व कर दिया। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एक काम करो, आप इसको ना ब्रैकेट में लिख के कर लो तो दिक्कत नहीं होगी। देखो मैं इरेज करके ब्रैकेट में लिख के दिखा देता हूँ तो आपको दिक्कत नहीं लगेगी। ये पूरा एक है, माइनस के बाद ये पूरा एक है, ठीक है। एलसीएम क्या आया था, एलसीएम आया था 6 कितने जा 6 होता है, 1 जा 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होगी तो एज इट इज़ आएगा माइनस ब्रैकेट 10√3 प्लस 15√2, ठीक है। अब ये माइनस लगाओ, 6 कितने जा 6 होता है, 1 जा 1 की मल्टीप्लाई ऊपर पूरे से होनी है तो वैसे ही लिख दो, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई होनी है, आप 1 मल्टीप्लाई में लिखो या मत लिखो, लेकिन ब्रैकेट तो यूज़ करनी ही पड़ेगी क्योंकि यहाँ पीछे माइनस है, ठीक है। अब माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 10√3 माइनस का 15√2, ये माइनस भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6√3 प्लस का 9√2 और अपॉन में 6। अब आप सेम रूट वाले, जो सेम रूट के नंबर हैं, जैसे कि ये है √3 और ये भी है √3, तो √3 वाले नंबर जो हैं वो सॉल्व करोगे। √3 का नंबर -10 है, √3 का नंबर माइनस का 6 है, और माइनस का 10 और माइनस का 6 क्या होता है, माइनस का 16 होता है। तो ये दोनों नंबर √3 वाले थे तो इन्हें सॉल्व करके क्या बन रहा है, माइनस का 16√3। अब √2 वालों को सॉल्व करते हैं, एक है माइनस का 15 और एक है प्लस का 9, बड़े वाले का तो साइन लगाओ 15 का, फिर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस होता है माइनस, तो आप इन्हें माइनस करोगे 15 और 9 को तो 6 बचेगा, तो 6√2 आएंगे। अपॉन में क्या है 6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें आप नेक्स्ट स्टेप ये करें, इनमें से ना कॉमन ले लो। देखो नीचे 6 है, जब नीचे 6 आ रहा है तो ऊपर से आप 2 कॉमन निकालो ताकि ये कट जाए। ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं, चलो हम यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा माइनस का 8√3, क्योंकि 16 में से जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 8 जा 16 होगा। फिर है माइनस, इसमें से भी 2 कॉमन लिया तो 2 3 जा 6 होता है, तो 3√2 अपॉन 6। अब आपको ये 2 से ये 6 कट कर देना है, 2 3 जा 6। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, क्वेश्चन बचा है हमारा सॉल्व करके 8√3 माइनस 3√2 अपॉन 3। अब आप यहाँ वैल्यू रखो जो क्वेश्चन में दी थी। फाइनली अब जाकर आप वैल्यू रखेंगे, स्टार्टिंग में रखनी नहीं थी। तो 8 की मल्टीप्लाई √3 क्या है 1.732 माइनस 3 की मल्टीप्लाई √2 से, √2 क्या है 1.414 यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, ये रख दी अपॉन 3। अब आप रफ में मल्टीप्लाई करके देखोगे माइनस तो आएगा ही, 8 की मल्टीप्लाई 1.732 से करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 8 × 1.732, ये हो जाएगा 13.856 13.856 माइनस साइन। अब अगले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। अब है 3 की मल्टीप्लाई 1.414 से, 3 × 1.414 तो ये बन जाएगा 4.242 और अपॉन में क्या है 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इधर की साइड कर देता हूँ सॉल्व, कैलकुलेशन बची है बस। दोनों में ही माइनस साइन आ रहा है तो साइन तो आंसर में माइनस का ही लगेगा, लेकिन माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो आपको प्लस करना है इन दोनों नंबर को। तो जब आप रफ में प्लस करके देखोगे तो आपका आंसर बनेगा 18.098
098 अपॉन में 3। फिर आप इसे 3 के टेबल से कट करोगे तो माइनस तो एज इट इज़ लगा रहेगा। 3 से जब आप इसे कट करोगे ना तो 3 6 जा 18.0, 3 3 जा 9। तो अप्रॉक्स एक आंसर जो आपका यहाँ बनेगा 9th क्वेश्चन का वो बनेगा माइनस का 6.03। फर्दर सॉल्व करते हैं। 8 था ये, तो 3 के टेबल से डिवाइड कर रहे थे हम इसको, तो 3 2 जा 6। तो लगभग इतना आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट। आगे और भी सॉल्व होगा बट आप इसे यहीं छोड़ दें क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग सा दिखाई देगा, तो आप इसे यहीं छोड़ दें। तो माइनस का 6.032 आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी फाइंड करना है और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन गिवन है। हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड लेते हैं। लेफ्ट हैंड क्या है, 6 माइनस रूट 3 अपॉन, ऊपर प्लस है और नीचे है माइनस 6 माइनस रूट 3। देखो इसमें भी कुछ न्यू वर्क नहीं है, सारे स्टेप्स वही करने हैं जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए हैं। नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है तो मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी और नीचे भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से। तो नीचे तो 6 माइनस रूट 3 है तो आप 6 प्लस रूट 3 से ऊपर भी करोगे, 6 प्लस रूट 3 से नीचे भी करोगे। अब न्यूमरेटर में एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं इधर भी और इधर भी, तो जब बिल्कुल सेम होते हैं साइन भी और नंबर भी तो होल स्क्वायर हो जाएगा 6 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम की सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर तो पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी है यहाँ, ए प्लस बी है यहाँ, तो आंसर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए हो गया 6 और बी हो गया रूट 3। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। और अपॉन की बात करें 6 का स्क्वायर होगा 36 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के 3 बचेगा। 2 इंटू 6 होगा 12, 12 इंटू रूट 3 करेंगे तो 12 रूट 3 अपॉन 36 में से 3 को माइनस करेंगे तो 36 माइनस 3 क्या होता है 33। इन्हें प्लस करेंगे तो प्लस करके होगा 36 प्लस 3 39 प्लस 12 रूट 3 अपॉन 33। अब आप इन्हें प्लस नहीं करेंगे क्योंकि एक में रूट 3 आ रहा है बट दूसरे में रूट 3 नहीं है, तो आपको करना क्या है, आप ना ऊपर से कॉमन ले सकते हो 3। आप ऊपर दोनों टर्म में से 3 को कॉमन निकालो तो 3 के टेबल में 39 कितनी बार आएगा, 13 बार। डिवाइड करके देख लेना आप रफ में। 3 कॉमन इसमें से भी लेना है तो 3 कितने जा 12 होता है 4 रूट 3 अपॉन में क्या है 33। कॉमन जो लिया था वो नीचे का 33 को कट करेगा 11 बार, तो आपका आंसर बनेगा 13 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 11। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो अपॉन में 11 आया ना ये आप दोनों के नीचे लगाओ। जो अपॉन पूरे में होता है ना वो सबके लिए होता है, तो 13 के लिए भी 11 है अपॉन में और 4 रूट 3 के लिए भी अपॉन में क्या है 11। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, अब आप कंपेयर करोगे इसे ऑन कंपेयरिंग विद राइट हैंड साइड जो थी आपकी a प्लस बी रूट 3। हम a प्लस बी रूट 3 से इसको कंपेयर करके देखेंगे। तो इसको तो हम क्या कह रहे हैं a, ये हो गया प्लस, ये हो गया b रूट 3। तो a की प्लेस पर कौन नज़र आ रहा है, कंपेयर करने पे हमने देखा कि a की प्लेस पर 13 अपॉन 11 आ रहा है, तो ये तो हो गया a का आंसर। b की प्लेस पर कौन आ रहा है, देखो b कौन है, b वो है जो रूट 3 के साथ लिखा है। तो रूट 3 के साथ रूट 3 को छोड़ दिया जाए तो उसके साथ कौन है, 4 ऊपर है 11 नीचे, तो b का आंसर 4 अपॉन 11 होगा। प्लस की प्लेस पर प्लस ही था तो इसलिए b का आंसर 4 अपॉन 11 हो गया। अगर उल्टे साइन होते ना, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस यहाँ बीच में, तो आप b की वैल्यू में माइनस लोगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेवंथ भी बिल्कुल सिमिलर है, मैंने यहाँ ऑलरेडी ये सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन 11, जैसे हमने क्वेश्चन 10 किया था बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं और यहाँ पे 11th का आंसर भी उसी सेम वे में फाइंड करना है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे a का आंसर 11 आएगा, ये a है और ये b है, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है 1/√5 माइनस √3 + 2। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे रेशनलाइजेशन के, उसमें डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म्स 2 आते थे। आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे तो सब में आपको नंबर ऑफ टर्म्स क्या दिखाई देंगे, 2 टर्म्स दिखाई देंगे। बट यहाँ पर एक न्यू थिंग आई है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको जो दोनों के दोनों रूट वाले दिख रहे हैं उनको आप सिंगल कंसिडर करोगे, एक ब्रैकेट में कर लो। भले से ये 2 दिख रहे हैं बट आप इनको एक ही एज्यूम करके चलोगे कि ये 2 नहीं है, ये 1 है। उसके लिए हमने इन्हें क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे रेशनलाइज करना है। तो मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी कॉन्जुगेट से और नीचे भी करनी पड़ेगी। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उल्टे साइन वाले से। तो यहाँ ब्रैकेट वाला तो एज इट इज़ रहेगा, वो कोई अलग अलग नहीं है, वो एक ही मान लिया अब हमने उन्हें। बस ये आगे जो +2 था ये हो जाएगा -2। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई हो गई, ये a है और ये b, तो a + b था तो इसलिए हमने a - b लिया और नीचे भी वही लेंगे a - b। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे तो आंसर न्यूमरेटर का तो वही आएगा, क्या, √5 माइनस √3 - 2। और डिनोमिनेटर में रेशनलाइज किया था हमने, और रेशनलाइज का फॉर्मूला हम जानते हैं डिनोमिनेटर का, नीचे तो a² - b² ही आता है। a का स्क्वायर मतलब √5 माइनस √3 का स्क्वायर, जो a था वो ये था और b ये था, तो b का स्क्वायर में लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में ये भी रूट अलग है, ये भी रूट अलग है और इसमें तो रूट ही नहीं है, तो न्यूमरेटर में तो कुछ होगा नहीं, एज इट इज़ लिख देते हैं। बात करें डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में आप a² - b² तो कर चुके थे, अब यहाँ पे इस स्क्वायर को सॉल्व करोगे। तो ये स्क्वायर सॉल्व करने के लिए आपको a - b का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, a - b का स्क्वायर। तो a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस 2 × a × b। ये तो हमने कर दिया डिनोमिनेटर में, a - b का स्क्वायर था तो a² + b² माइनस 2 × a × b। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, नेक्स्ट वर्क आपका ये है, नेक्स्ट वर्क ये है, ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है ये तो सॉल्व होगी नहीं, तो √5 माइनस √3 - 2 ये तो एज इट इज़ आएगा। और डिनोमिनेटर की बात करें तो √5 का जब स्क्वायर करेंगे ना, तो √5 का स्क्वायर तो रूट हट के 5 बन जाएगा। √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट के 3 बच जाएगा, -2 एज इट इज़ आएगा। और √5 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। डिफरेंट रूट ना तो प्लस हो पाते हैं ना माइनस, बट मल्टीप्लाई ज़रूर हो जाते हैं। √5 × √3 क्या बन जाएगा, √15, और आगे क्या है, -4। नेक्स्ट वर्क, √5 माइनस √3 - 2 ये तो एज इट इज़ आएगा। 5 + 3 हो जाएगा 8, 8 में से ये वाला 4 माइनस करोगे तो 8 - 4 क्या होगा, 4, -2 √15। अब ना तो न्यूमरेटर सॉल्व होगा और ना ही डिनोमिनेटर, तो हमने यहाँ रेशनलाइज करा। और पहले जो थे डिनोमिनेटर में वो 2 इरेशनल नंबर आ रहे थे, एक तो √5 भी इरेशनल था और एक √3 भी, बट अब सिर्फ एक ही इरेशनल आया, वो भी √15। देखो तो एक फ़र्क ये हुआ यहाँ पे रेशनलाइज करने का कि पहले डबल इरेशनल आ रहे थे और नंबर ऑफ़ टर्म्स भी 3 आ रहे थे। अब नंबर ऑफ़ टर्म्स सिर्फ 2 आए और उनमें एक रेशनल है और एक इरेशनल। अब दोबारा से हमें सेकंड टाइम इसे फिर रेशनलाइज करना है, तो हमें क्या करना है, √5 माइनस √3 - 2 अपॉन 4 - 2 √15, ये है क्वेश्चन। फिर दोबारा से रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो 4 + 2 √15 ऊपर भी, 4 + 2 √15 नीचे भी। प्लस क्यों लिया, क्योंकि कंजुगेट लिया जाता है, नीचे डिनोमिनेटर में माइनस साइन था तो हमें मल्टीप्लाई प्लस वाले से करनी थी। अब डिनोमिनेटर तो आप जानते हैं, रेशनलाइज करा था डिनोमिनेटर को, तो नीचे तो एक ही फार्मूला चलता है, a वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस b वाली जो वैल्यू थी उसका भी स्क्वायर। तो ये a था और ये b था, तो a² - b² हर
क्वेश्चन में हमने यही फार्मूला डिनोमिनेटर में लगाया था, वही लगा दिया। बट न्यूमरेटर में आपको यहाँ कोई फार्मूला नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म दिखेगा इसकी मल्टीप्लाई पूरे एक्सप्रेशन से करेंगे। तो √5 की मल्टीप्लाई 4 + 2 √15 से करेंगे। ब्रैकेट लगा के लिख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं वरना कन्फ्यूज़न हो जाता है और मिस्टेक होती है, इसलिए डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, स्टेप सारे शो करें आप, ठीक है। अगला टर्म कौन है, माइनस का √3, तो माइनस का √3 की मल्टीप्लाई पूरे से करेंगे 4 + 2 √15 से। तीसरा टर्म कौन है, माइनस का 2, -2 की मल्टीप्लाई 4 + 2 √15 से करेंगे। तो हमने यहाँ तीनों टर्म की मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन से करी। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन करना है। √5 की 4 से करेंगे तो क्या बनेगा, 4 √5। √5 की 2 √15 से करेंगे, तो यहाँ बहुत केयरफुली करना है वरना मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। देखो 2 तो रूट के बाहर है, ये एज इट इज़ रहेगा। √5 और √15 मल्टीप्लाई होंगे, दोनों रूट वाले हैं तो रूट के अंदर ही आंसर आएगा। 5 रूट के अंदर था, 15 रूट के अंदर था, 15 × 5 करेंगे तो 15 5 जा क्या होता है 75, तो रूट के अंदर 75 आएगा, ठीक है। अब बारी है माइनस के √3 की, यहाँ हाईलाइट करता हूँ, माइनस का √3। पहले साइन, इसका साइन माइनस और 4 का साइन प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस होगा। √3 की 4 से करेंगे तो 4 √3 आएगा। फिर दोबारा इसका साइन अगले वाले के साइन से देखेंगे, माइनस और यहाँ है 2 का साइन प्लस, माइनस और प्लस माइनस होगा। अब √3 की √15 से तो हो जाएगी, 2 ऐसे ही रहेगा तो 2 को तो ऐसे ही लिखो, रूट वाले की मल्टीप्लाई करोगे तो 15 3 रूट के अंदर आएगा 45। अब बारी है माइनस के 2 की, पहले साइन करेंगे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस और प्लस माइनस, 2 4 जा क्या होगा 8, माइनस और यहाँ प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। 2 की 2 से करेंगे तो बनेगा 4 √15। अब ऑन में करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इनटू रूट वाला 15 जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, जब भी रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाया करता है, तो बस 15 बचेगा। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो 16 माइनस 15 4 जा करेंगे तो 15 4 जा क्या हो जाएगा 60, ठीक। अब न्यूमरेटर में देखें ना, न्यूमरेटर में सारे ही रूट अलग हैं। देखो एक तो है √5, ये है √5, कहीं पे भी √5 नहीं दिख रहा, ये है √75। हम इसे सॉल्व करेंगे 75 को थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करके लेंगे, प्राइम फैक्टर लो आप रफ में, 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा, तो डबल वाले रूट के बाहर आते हैं। ये चीज़ आप जानते हैं कि जो चीज़ डबल होती है वो तो रूट के बाहर एक ही लिखी जाएगी और जो सिंगल है वो रूट के अंदर रहेगी। तो जब स्क्वायर रूट 75 को सॉल्व करोगे तो ये लिखा जाएगा 5 √3, तो ये हो गया 4 √5 प्लस 2 तो पहले से ही था, मल्टीप्लाई इसे सॉल्व करा तो 5 √3 आया, माइनस 4 √3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई है किसकी, √45 की। अब 45 को सॉल्व करते हैं, √45 को, तो 3 के टेबल से होगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा, तो डबल वाले 3 तो रूट के बाहर आ जाएंगे और सिंगल वाला 5 रूट के अंदर रहेगा, तो ये बनेगा 3 √5 माइनस 8 माइनस 4, रूट के अंदर है ना वो 15 है और जब 15 के प्राइम फैक्टर लोगे ना तो 3 × 5 आएगा, 3 × 5, कोई भी वैल्यू डबल नहीं आएगी, इसलिए रूट के बाहर कुछ नहीं निकल पाएगा, रूट के अंदर 15 ही बना रहेगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर देखें, 16 में से 60 को माइनस करना है, साइन तो बड़े वाले का आएगा, 16 और 60 को जब माइनस करेंगे तो माइनस का 44, साइन तो बड़े वाले का लेंगे, ठीक है। अब √5 देखो कहाँ कहाँ है, ये √5 है 4 और ये √5 है, इसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसे देखो, नंबर है √5 के साथ 2 × 3, 2 × 3 क्या होता है 6, तो ये तो 4 है और ये है माइनस का 6, 4 माइनस 6 का आंसर क्या होता है माइनस का 2 √5, तो ये हमने √5 को सॉल्व कर दिया, ठीक। अब हम सॉल्व करते हैं √3 वालों को, √3 वालों को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ मैं डिफरेंट कलर से इसे शो करता हूँ।
√3, एक तो यहाँ है √3 और एक ये है √3, ये हैं दो। तो हमें यहाँ क्या करना है, इनको सॉल्व करना है √3 वालों को। ये जो है 5 × 2 10 है, प्लस का 10 √3, और ये है माइनस का 4। प्लस का 10 और माइनस का 4 क्या होता है, प्लस का 6 √3। ठीक, बचा कौन, माइनस का 8 माइनस का 4 √15। नंबर ऑफ टर्म्स न्यूमरेटर में जो है, न्यूमरेटर में वो 4 हैं। चारों में से ना आप एक तो माइनस का साइन कॉमन लो, क्यों, क्योंकि नीचे भी एक माइनस आ रहा है, तो ऊपर अगर माइनस कॉमन लेंगे ना तो नीचे का माइनस कट जाएगा। और दूसरी चीज़ आप 2 कॉमन लो सब में, तो माइनस तो कॉमन ले चुके हम बाहर, 2 भी कॉमन ले चुके, तो बचा कौन, √5। ठीक, अगला साइन प्लस है तो आप यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, आपने साइन कॉमन लिया था, तो साइन चेक करो, देखो माइनस कॉमन लिया था बट यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 कॉमन लिया था, तो कॉमन का मतलब डिवाइड होता है ना कि माइनस। कभी आप सोचे कि 6 में से 2 कॉमन लिया तो 4 बचा, माइनस नहीं करना, डिवाइड। 2 3 जा 6, तो 3 √3, माइनस यहाँ और माइनस वहाँ, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8, फिर दोबारा माइनस यहाँ और माइनस यहाँ, माइनस और माइनस प्लस, 2 कितने जा 4 होता है, 2 जा, तो 2 √15 ब्रैकेट बंद अपॉन माइनस का 44। नीचे माइनस और ऊपर माइनस कट गए, 2 से 44 काटेंगे 22 बार, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा √5 माइनस 3 √3 प्लस 4 प्लस 2 √15 अपॉन 22। इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो फाइनल आंसर 12 क्वेश्चन का आपका ये हो गया। आंसर शीट में ऑर्डर उल्टे हैं, आगे पीछे लिखे हुए हैं, बट आंसर यही है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ्रैक्शंस दिए थे, पहले हमने सिर्फ इतना नोट करा और इसको रेशनलाइज करके यहाँ आंसर आ गया हमारा 3 + √8। कोई नया काम नहीं करा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करा था वही सेम स्टेप करा। ठीक है, फिर हमने अगला वाला फ्रैक्शन लिया यहाँ और इसको भी रेशनलाइज करके ये आंसर फाइंड कर लिया। ऐसे ही तीसरा वाला यहाँ लिया और इसको रेशनलाइज करके ये आंसर बनाया। फिर चौथा वाला लिया, इसको यहाँ यूज़ करा और रेशनलाइज किया और आंसर ये फाइंड करा। ऐसे ही लास्ट में ये 5th वाला यहाँ यूज़ करा हमने और फिर इसे रेशनलाइज करके ये आंसर बनाया। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने ये जो क्वेश्चन था वो यहाँ नोट कर दिया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ नोट किया। फिर इनके नीचे इनकी जो वैल्यूज़ आई थी, ये पहले की वैल्यू यहाँ आ गई ब्रैकेट में यहाँ। ठीक है, ये दूसरी वैल्यू ये दूसरी ब्रैकेट में, ये तीसरी वैल्यू यहाँ तीसरी ब्रैकेट में, ये चौथी वाली वैल्यू यहाँ 4th ब्रैकेट में आ गई और ये लास्ट 5th वाली वैल्यू यहाँ 5th ब्रैकेट में आ गई और इनके बीच में वही साइन आए जो क्वेश्चन में लग रहे थे। फिर हमने इन्हें सॉल्व किया और हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 5। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, x गिवन है 3 + √5 अपॉन 3 - √5। सबसे पहला काम क्या करेंगे, वही जो सारे क्वेश्चंस में हमने किया, इसको रेशनलाइज। तो डिनोमिनेटर में 3 - √5 था, तो हम 3 + √5 से ऊपर भी करेंगे, 3 + √5 से नीचे भी करेंगे। नीचे तो फार्मूला लगता है a वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस b वाली वैल्यू का स्क्वायर। ऊपर एग्जैक्टली सेम होने से हम होल स्क्वायर बनाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने सिखाई थी ये बात। अब a + b का स्क्वायर लगाएंगे, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस b वाले का स्क्वायर करेंगे तो 5 बनेगा, प्लस 2 × a × b। a का स्क्वायर 9 बन गया, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 9 - 5 क्या होता है 4। अब ऊपर वालों को सॉल्व करेंगे तो 9 + 5 क्या बनेगा 14। आगे जो प्लस में है उनको आप पहले मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 क्या होगा 6, 6 × √5 6 √5। अब आप कॉमन लो, 14 और 6 में 2 कॉमन, तो 2 7 जा 14,
2 3 जा 6 और रूट 5 ऐसी अपॉन 4। फिर आप 2 से 4 को कट करोगे 2 टाइम, तो आपका आंसर बनेगा 7 + 3 रूट 5 अपॉन 2। ये मैंने x का आंसर फाइंड करा। अब बारी है y को फाइंड करने की, तो हम अब y को लिखते हैं 3 - रूट 5 अपॉन 3 + रूट 5। यहाँ पर भी हम रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे प्लस था तो ऊपर माइनस वाले से मल्टीप्लाई और नीचे भी माइनस वाले से। डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला होता है a वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस b वाली वैल्यू का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में सेम है बिल्कुल एक्जैक्टली, तो होल स्क्वायर होगा 3 - रूट 5 का। अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के 5 हो जाएगा, माइनस 2 × a × b, ये तो लगा दिया फॉर्मूला। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, 9 में से 5 माइनस होगा तो क्या बचेगा 4, 9 + 5 करेंगे 14, माइनस 2 × 3 करेंगे 6 रूट 5। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, कॉमन लेंगे ऊपर से 2, तो 2 7 जा 14, कॉमन लिया था तो 2 3 जा 6, नीचे 4, ये कट हो जाएंगे तो आंसर क्या बचेगा 7 - 3 रूट 5 अपॉन 2। तो हमने यहाँ x भी बना लिया रेशनलाइज करके, y भी बना लिया रेशनलाइज करके। अब x स्क्वायर बना लो। देखो x का स्क्वायर मतलब x वाली वैल्यू का आप क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो x वाली वैल्यू ये आई थी, तो यहाँ पे लिख दो 7 + 3 रूट 5 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ऊपर तो लग जाएगा फॉर्मूला a + b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 49 प्लस b का स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं मैं आपको फॉर्मूला ही सही करा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज होगे। पहले आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b अपॉन 2 का स्क्वायर भी करना है तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 49 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 मल्टीप्लाई रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 प्लस 7 2 जा क्या होगा 14, 7 2 जा 14, 14 3 जा करेंगे 42, 42 रूट 5 अपॉन 4। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 49 प्लस 9 × 5 क्या होगा 45, तो 49 प्लस 45 कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 49 + 45 इज 94। आगे प्लस में 42 रूट 5 है अपॉन 4। ये प्लस नहीं होंगे क्यों, क्योंकि एक में रूट 5 आ रहा है जबकि दूसरे में रूट 5 नहीं आ रहा। तो ये मैंने किसका आंसर बनाया, ये मैंने जो आंसर बनाया ये बनाया x स्क्वायर का। सिमिलरली हम y स्क्वायर भी बनाएंगे। y स्क्वायर बनाने के लिए y वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दो। y आपने बनाया था 7 - 3 रूट 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वही सारे सेम स्टेप्स जो हमने यहाँ यूज़ करे थे वही सब सेम स्टेप आएंगे। तो a का स्क्वायर करूँगा तो 49 प्लस b का स्क्वायर करूँगा ना तो यहाँ आएगा 9 × 5। कैसे, वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन करा था फॉर्मूले से, बिल्कुल सेम स्टेप है। माइनस, क्योंकि ये फॉर्मूला माइनस का है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 × a × b अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। 49 प्लस 9 × 5 क्या होता है 45, तो 49 + 45 करोगे तो यहाँ क्या आएगा 94 माइनस 7 2 जा 14, 14 3 जा 42 रूट 5 अपॉन 4। अब आपको जो क्वेश्चन में फाइंड करना था वो लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड करना था क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आया 94 + 42 रूट 5 अपॉन 4, माइनस लगाओ। अब वाई स्क्वायर का जो आंसर आया वो लिखो 94 - 42 रूट 5 अपॉन 4। कुछ भी अलग नहीं करा इसमें, हमने बस यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू को फिल करा है और कुछ नहीं करा, ठीक है। ये मैं सही से लिखता हूँ 42 रूट 5। अब एलसीएम आएगा 4, दोनों का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, ठीक है। 4 के डेल में 4 कितनी बार 1 बार, और 1 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 94 + 42 रूट 5। आगे क्या साइन है माइनस, और ये माइनस आने की वजह से अब आपको लेनी पड़ेगी ब्रैकेट, क्योंकि माइनस जो है ना वो साइन चेंज करता है।
तो आगे वाले सबके साइन चेंज होने थे, इसलिए ब्रैकेट लेनी पड़ेगी। 4 कितने जा 4 होता है 1 जा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे तो यही आएगा 94 माइनस 42 रूट 5। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ये, ठीक। तो यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 94 प्लस 42 रूट 5, इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस का 94, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस का 42 रूट 5 अपॉन 4। प्लस का 94 और माइनस का 94 तो कट जाएगा, 42 रूट 5 प्लस 42 रूट 5 करेंगे तो देखो रूट 5 तो ऐसे ही रहेगा, बस बाहर वाले 42 और 42 जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा 84, और अपॉन में क्या है 4। फिर आप इन्हें कट कर लोगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो फाइनली 21 रूट 5 आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है आपका 21 रूट 5। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you remaining question of this exercise.